वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। और अब वक्त आ गया है हमारी आज की स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाने का। शी इज़ सुपर वेरी डायनामिक। करंट पोस्ट जो उनकी है MPA हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, वर्किंग इन कल्चर एंड यूथ अफेयर डोमेन, यानी सकाफ़त और अमूर नौजवानान की सूबाई वज़ीर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अनीला अख्तर चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। कैसी गुजरी ईद आपकी? बहुत अच्छी गुजरी। खूब एंजॉय किया घर वालों के साथ। वैसे जो ये पॉलिटिक्स में होते हैं लोग, कहते हैं कि जो लाइमलाइट में होते हैं यानी शो बिजनेस में होते हैं लोग, और जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनकी ज़्यादा टाइम जो है वो, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं ना, बिल्कुल, तो ज़्यादातर लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो घर वालों के साथ साथ लोगों के साथ भी गुजरी? बिल्कुल, लोगों के साथ भी गुजरी और घर वालों के साथ भी गुजरी। आप लोग तो बड़े मसरूफ होते हैं, तो कभी कभी वक्त मिलता है घर वालों से? शिकायत होती है ऐसे उनको? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब है आप मैनेजर बहुत अच्छी हैं। नहीं, फैमिली को भी टाइम दिया जाता है, लेकिन ये कि अब यूज टू हो गए। अच्छा, फैमिली ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। सही, अब क्या करें। ये तो जब ये फेम, पावर, पार्ट ऑफ लाइफ जब आती है तो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। अच्छा जी, आप खुद भी बड़ी यंग सी हैं और यूथ के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं और सकाफत भी साथ साथ। और कसूर डिस्ट्रिक्ट? जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट कसूर में है और रिहाइश भी वहीं पे आपकी? जी। सही। अच्छा, कसूर वैसे मेरा जो नानके हैं वो सारे कसूर के हैं। तो हो सकता है हमारी कोई दूर की रिश्तेदारी निकल सकती है जरूर। अच्छा जी, हमने आपके बारे में जब सुना और जाना और आपके कुछ इंटरव्यूज़ पढ़े और आपसे जब बात हुई तो ये पता चला कि आप, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है और बचपन से आप हमेशा लुकअप करती थी मियां नवाज शरीफ साहब को, और उनके व्यूज़ जो थे उनसे भी आप हमेशा, बिल्कुल वो मेरे आइडियल थे। अच्छा। और इसीलिए मैंने जब मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में थी। सही। और मैंने, हालांकि उस टाइम हमारी लीडरशिप यहाँ पे नहीं थी, ना मियां नवाज शरीफ यहाँ पे थे ना मियां शहबाज शरीफ, लेकिन मैंने प्रेफर किया था कि मैं PMLN को ज्वाइन। अच्छा, लेकिन उसका रीज़न क्या था? क्यों प्रेफर किया? क्या व्यूज़ डिफरेंट थे बाकी के लोगों के से जो आपको लगा कि मुझे इनको ज्वाइन करना चाहिए? एक्चुअली जब मुशर्रफ रजीम जब आई और उसके बाद जब उस टाइम जो कुछ हुआ हमारी लीडरशिप के साथ, जिस तरह से उनको मुल्क से बाहर भेजा गया और जो हालात का सामना किया, उन सबको देख के भी, और वैसे भी आई डोंट नो व्हाई, बस मैं उनसे इम्प्रेस। कुछ लोग होते हैं कि वैसे एम ही अच्छे लग रहे बस अच्छे लगते थे, कुछ ऐसे होते हैं जो बीइंग अ लीडर, और कह लें कि मैं उनको बहुत लाइक करती थी और मैं बड़े आइडियल थे मेरे। सही। अच्छा, वैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं एमी, मतलब एमी भी होते हैं और रीजंस भी होते हैं, आई एम श्योर, मगर कुछ लोग होते हैं जो एमी बड़े बुरे लगते हैं। पॉलिटिक्स में या कोई पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ऐसे हैं जो आपको एमी बुरे लगते हैं? बहुत से हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, सही। देखिए आपने मेरे पीछे पॉलिटिकल बात की। अच्छा, बहुत सारे हैं ऐसे जो बुरे लगते हैं। उसके रीजंस क्या हैं? एमी या यू हैव बहुत सी रीजंस हैं, जैसे कि अब मतलब बीइंग अ वुमेन पार्लियामेंटेरियन, मुझे पता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मुझे अपनी, हर बंदे को अपनी रिस्पेक्ट का पता होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं लगते कि उनको बिल्कुल अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। वो बाकी ख़वातीन मेंबर्स को भी अपने साथ, ज़ाहिर है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं बीइंग अ वुमेन पार्लियामेंटेरियन, तो यही इमेज आएगा ना कि शायद हम लोग भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं या हम लोग भी शायद उसी टाइप के हैं। सही। वैसे अनिला, एक चीज़ मुझे बड़ी ज़हन में आई हुई है कि जब आप यंग होते हो, ठीक है, और माशाल्लाह यू आर अ वेरी प्रिटी गर्ल, आई वुड से डेफिनेटली गर्ल ही कहूँगी मैं, ठीक है, नॉट मोर देन यू। नो नो नो, नॉट एट ऑल। तो आप नॉर्मली हमारी एज की जब हम कॉलेज में होते हैं तो वी लुक अप टू, मतलब हम या तो शाहरुख खान को पसंद कर रहे होते हैं या सलमान खान को, या इवन हमारे जो मुल्क के हीरोज़ या इंटरनेशनल जो हीरोज़ होते हैं, मगर आपके हीरो हमेशा से नवाज शरीफ साहब रहे। इज़ इट बिकॉज कि आपका जो पॉलिटिकल एक सेटअप था या माइंड था, आप इतनी अवेयर थी कि आपका ध्यान ही था? फिल्में कभी नहीं देखी? नहीं, मैं फिल्में देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ। अच्छा। पहले भी देखती थी। ये नहीं है कि पॉलिटिक्स में आके आप बाकी सब चीज़ों दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाते हैं। नहीं। और मैं कोई डायरेक्ट MPA नहीं बनी, मैं ग्रास रूट लेवल से आई हूँ और मैं पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर थी, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट असम्बली की मेंबर रही हूँ, उसके बाद उधर से मैंने रिज़ाइन करके मैं इधर MPA बनी हूँ। और
मैं बाकी सब कुछ फैशन भी करती थी, हाँ। फिल्में भी देखती थी, सब कुछ करती थी। हर चीज़ तो साथ बिल्कुल आपने साथ साथ चलते हैं। अच्छा, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जाहिर है अगर कोई पावर में है तो आप अपोजिशन में भी बैठे होते हैं असेंबली के अंदर लोग और सारा। मुझे बताइए कि ये जो एक रिलेशनशिप होता है, लव तो होता ही नहीं है, हेट एंड हेट रिलेशनशिप होता है, ये वाकई ऐसा ही होता है या सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा होता है? बिकॉज बहुत सारी जगहों पे ये बात सुनने को भी मिलती है कि जो रात के वक्त शोज़ हो रहे होते हैं और उसमें जो गुत्थम गुत्था लोग हो रहे होते हैं, वो जब जैसे ही शो ख़त्म होता है तो आपस में बैठ के चाय भी पी रहे होते हैं, दे आर लाफिंग, और बड़ी दोस्तियाँ भी होती हैं इनकी आपस में। मुझे ये राज आपसे जानना है। नहीं, एक्चुअली पर्सनल लाइफ में अगर आप आएँ तो ठीक है, दोस्तियाँ भी होती हैं, हाँ। लेकिन जब आप अपनी पार्टी के लिए अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और हाँ। अब आपकी पार्टी का स्टांस है और उस पे आप किसी बात पे डिबेट कर रहे हो, तो उसमें तो बिल्कुल आप किसी के वो नहीं कर सकते ना कि ठीक है, पर्सनल लाइफ में आप दोस्तियां भी रख सकते हैं, हम कोई बाउंड तो नहीं है कि हमारी कोई फ्रेंडशिप्स नहीं हो सकती, या हमारी मैं PMLN से हूँ तो मैं PMLQ के साथ कोई मेरी कोई दोस्ती नहीं हो सकती, ये हो सकता है पर्सनल लेवल पे हो सकता है। और आपकी लगता है भी? नहीं, मेरी है नहीं है भी, क्योंकि इसमें ये तो नहीं है कि हमने कोई मरने मराने पे तो नहीं आ जाना, अल्लाह माफ़ करे। ये है कि ठीक है, हमने मुल्की हालात और अपनी पार्टी को हमने लेके चलना है, हम तो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें ज़ाहिरी बात है फीमेल्स के मैं हवाले से बात कर रही हूँ, अगर आप ज़ाहिर है किसी न किसी को तो लुक आप करते हैं ना, कुछ जितनी भी आपकी गुजरी होती हैं या होती हैं उनमें से कहते हैं हाँ ये ठीक है या ये अच्छी है, कोई ऐसी है जो आपकी बड़ी फेवरेट है? हाँ, मुझे कशमाला पसंद है। अच्छा, जरा दबंग किस्म की। हाँ, बिल्कुल। तो आप वैसी हैं या आप मैं अभी तो वैसी नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर में आप एक कशमाला और तैयार हो रही है? नहीं, एक्चुअली देखिए, हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और ऐसी सोसाइटी में बीइंग अ वुमेन पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिक्स में एक खातून को सरवाइव करने के लिए बिल्कुल उसकी तरह रहना पड़ता है मेरे ख्याल से। और मैंने सुना है कि आपको बहैसियत औरत बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम रिजर्व सीट्स पे हैं तो इस चीज़ को हमारे जो मेल मेंबर्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा। उनसे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मतलब फीमेल मेंबर्स भी हाउस में बैठ सकती हैं, कि अच्छा। उनको भी पॉलिटिक्स में होना चाहिए। कहते हैं बस इनकी जगह घरों में है, बस एक तो घरों में छोड़ के आए बीवियां, ऊपर से यहाँ पर भी आ गई हैं बीवियां, नहीं मतलब फीमेल मेंबर्स आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपने कहा ना मर्दों की बहुत ज़्यादा दे डोंट रियली लाइक और थोड़ा डिसलाइक एटीट्यूड है, ये मतलब आपकी अपनी है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करे और इट विल टेक सम टाइम। इट विल हाँ, पर इंशाल्लाह उसके बाद इवेंचुअली तो करना पड़ता है ना, हुकूमत तो औरत ही की होती है इवेंचुअली चाहे वो दिल हो चाहे वो घर हो। अच्छा, मुझे बताएं कि एक्सेप्टेंस जो नहीं मिल रही, ये आपकी अपनी पार्टी से भी इस तरह से है या जो बाकी की पार्टीज हैं उनकी तरफ से? ऑनेस्टली बताना है। नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, हमारी अपनी पार्टी में भी बहुत से लोग हैं इस किस्म के, और दूसरी पार्टीज में भी हैं। सही, तो मुश्किलात किस किस्म की मुश्किल आती है वैसे आपको, कि क्या मतलब दे लेट यू डाउन और क्या करते हैं? ऐसा होता है आपको पता, क्योंकि नॉर्मली एटीट्यूड यही होता है ना, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको क्या पता, जबकि आपको तो पता है। हम लोग भी मतलब उनसे ज़्यादा कोई, मेरे ख्याल से हमारी जो पंजाब असेंबली में जो बिजनेस है वो ज़्यादा ख़वातीन ही देती होंगी एज़ कम्पेयर टू मेल पार्लियामेंटेरियंस। सही। और इसके अलावा भी जो अच्छे इश्यूज जो रेज करती हैं वो भी ख़वातीन ही करती हैं। मेल मेरा नहीं ख्याल कि इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज रेज भी करते हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा हम रेज करते हैं अच्छे इश्यूज, मगर वही बात है कि अगर कोई बहुत अच्छा इशू रेज हो भी रहा है मगर उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती होगी आपको। होती है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो अप करें, आप उसको वाकई उसके साथ जो है आप उसको सीरियस लें और आप उसको ठीक तरह से करें, या जैसे कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, आप CM पंजाब के पास जाके खुद बात करें तो वो बिल्कुल उसको वो फ़ौरन उसको करते हैं और बल्कि वो इनकरेज करते हैं इस चीज़ को। CM पंजाब का आपने जिक्र किया ना, तो आप कहती हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को आपने हमेशा लुक अप किया है। आई वोंट से दैट आई लुक अप एनीबडी, बट ही इज़ वन पर्सन, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, ही इज़ वन पर्सन जिनके दौर के अंदर हमें वाकई देखने में मिलता है प्रोग्रेस नज़र आती है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम विद ऑल माई हार्ट। मैं वाकई बहुत इज्जत करती हूँ उनकी कि जो काम उन्होंने पंजाब के लिए किया है। बट मैं आपसे एक
सवाल करना चाहती हूँ। आपको आपकी मदर और आपके भाई की तरफ से बहुत सपोर्ट रही है इन योर प्रोफेशनल करियर। इस हवाले से हम बात करेंगे, आपकी मदर और आपके भाई की सपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। और एक और बहुत अहम सवाल है, मुझे रोका जा रहा है यहाँ पे ब्रेक के लिए, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चंद एक बहुत अहम सवाल हैं जो हमारी गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे आफ्टर द ब्रेक।